कि मोदी और योगी को देश से हटा देंगे तो देश पाकिस्तान बन जाएगा। भाई साहब क्या कह रहे थे? अभी से हो रहा भैया, अभी अच्छा। से हो रहा क्या है। कैसे? लोग पाकिस्तानी झंडा दिखाते हैं कहाँ? कहीं, बहुत जगह। हम अब क्या बताएं, कहाँ देखा? मैं साफ नहीं बताना कहाँ सकता। देखा? मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार है हाँ। कि अगर योगी और मोदी को हाँ। हटाया गया तो हिंदुस्तान को अच्छा, पाकिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। हिंदुस्तान में कितने % रोजगार सबको मिल गया? रोजगार किसको मिल गया? अभी भाई किसी को नहीं मिला। सब बेरोजगार है, सबको रोजगार है, बेरोजगार आदमी तो भूखन मर रहे हैं। तो पछते हमका सर कोनो कुछ देते नहीं किसी तरीके से। राशन नहीं मिलता था हमका पहले? नारे पर नहीं पूछता कोनो। पहले राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता ना था? हमको कुछ भी नहीं मिला है। राशन कार्ड से पहले कभी राशन नहीं मिला? नहीं राशन हमको साला प्रधान सारे हो जाए म्यूनिसिपालिटी के और साला कौलिया पे अब क्या हो गई? और सब है दुवरिया पे। हाँ, होएगा क्या? चुनाव आ गए खोपड़िया पे, अब है सब दुपड़िया पे। कैसरबाग बस अड्डे पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ जनता है जिनसे ये पूछना चाहेंगे कि सरकार जो सेवाएं देती है, जो योजनाएं देती है, जो कि कहा जाता है कि ज़मीन स्तर पे सबको सेवा मिल रही है, सबको लाभ मिल रहा है, तो जनता से भी पूछना चाहेंगे क्या वास्तविक तौर पे लाभ मिल रहा है या फिर ये सिर्फ हवाई दावे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी अब मेरा नाम मुकेश सुनार है जी। जैसे आपके बस अड्डे में जो मिला है, जो आपकी जो फैसिलिटी नहीं है सर जी, कि आपको कमीशन जो दिए जा रहा है, कि आपकी जो हम लोग जो बैठ रहे हैं जी, उसकी हम लोग जो बैठ इधर सो रहे हैं उसकी जगह नहीं, जो आप लोग के जो कमीशन मिले तो आप लोग को जो। अच्छा, सरकार जैसे वादे करती है, सरकार कहती है कि जो है सबको हमने राशन दिया, रोजगार भी मिल रहा है, लोगों को जो उनकी जो सेवाएं जो उनको मिलनी चाहिए, छोटी मोटी जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जा रही हैं। आप उसको कहाँ तक देखते हैं, सही है या गलत? लेकिन जो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा कहने के मतलब क्या है कि जो हम लोग को बाहर के जो आदमी आ रहे हैं, जो हम लोग को सुविधा नहीं है सर जी, ये बात है। इनका अपना एक व्यू है कि जैसे कि किसी अन्य जिले से आते हैं लोग, उनके लिए कोई तरह की कोई ऐसी मूलभूत जो सेवाएं होनी चाहिए वो नहीं। और भी लोग हैं, मैं चाहूंगा पूछना कि वो क्या कहते हैं आने वाले। भैया मालूम है इलेक्शन आया हुआ है यूपी में, मालूम है इसके बारे में कुछ? हाँ मालूम है। हाँ तो अच्छा, ये जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हाँ। तो ये कहाँ तक सही है? ये मोदी का बात सच है, सही है बात। सही है। मोदी और हमारे भारत देश, आपके भारत देश में हम नेपाल के बासिंदा हैं, हम अच्छा, नेपाल में रहने वाले नेपाली हैं। मतलब हम नेपाल से आए हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए। मतलब हम यहाँ सुने कि मतलब आप नेपाल से भारत आए हैं इलाज करवाने के लिए? इलाज कराने के लिए आए हैं। हम ये केसरबाग बस अड्डे में बैठे हैं। यहाँ मोदी सरकार बहुत प्रॉफिट करा है, भारत देश को एकदम महान बना दिया है। अभी तक की बहुत रोड बना दिया, बहुत सुविधा कर दिया, जनता को बहुत सेवा करा, बहुत जनता का लालन पालन करा है मोदी सरकार। तो अभी भी आ जाए तो अच्छा है इस पाले में। और भी लोग हैं जनता में, मैं चाहूंगा पूछना। भैया इलेक्शन आ गया, मालूम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो ये बताइए कि जैसे कि कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी सरकार दावा करती है। अखिलेश कहते हैं कि काम बोलता है। मायावती जी हैं, वो कहती हैं कि दलित पिछड़ा जो है और अल्पसंख्यक समुदाय उसके सहयोग के लिए वो खड़ी है। आपका क्या कहना है? देखिए सर, मेरा व्यू ये है कि उत्तर प्रदेश में जो है जाति के अनुसार जो है ये हमारी जितनी सरकारें हैं, चाहे सपा हुई, चाहे भाजपा हुई, चाहे जो है मायावती सरकार हुई, इन्होंने जो है अपनी एक जाति गणना के अनुसार जो है सबको लुभा रही है। जैसे अखिलेश है, ये जो है यादव जाति, मुस्लिम को लेकर और सब जो पिछड़ी जातियों को लेकर जो है लुभा रहे हैं, नया जो अपना प्रस्ताव रख रहे हैं उनके सामने। और फिर योगी जी जो है ये भी लुभा रहे हैं। जबकि देखिए महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं। जैसे जो वास्तविक तौर पे हकीकत ये है कि देश के युवा को रोजगार की बात करनी चाहिए, तो देश के युवा को क्या रोजगार दे रही सरकार? कहाँ दे रही है? अभी देखिए शिक्षक भर्ती के लिए भी घोषणा हुई है कि 500 लोगों को रोजगार। अब देखिए सर, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ। सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, रेलवे भी प्राइवेट कर रहे हैं। इधर अडानी जी को दे दिए 50 साल के लिए दिल्ली हवाई अड्डा। अच्छा, तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। अनिल है। ये मत, जो जनता एक व्यू कहती है कि केवल जो है एक अल्पसंख्यक समुदाय होता है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलता है। हमारे बीच अनिल मौजूद हैं जो कि किसी अन्य जिले से। कहाँ से हैं आप? मैं तो सर गोरखपुर से ही हूँ। गोरखपुर से हैं, बाबा के क्षेत्र से हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बाबा के क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति कह रहा है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, प्राइवेटाइजेशन से काम नहीं चलेगा। जनता में और भी लोग हैं, मैं चाहूंगा पूछना। भाई साहब, चुनाव आ गया है तो चुनाव किसका? नहीं ऐसे कैसे आप वोट नहीं देते क्या? आपको बोलना पड़ेगा कि भैया क्या है मामला।
बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। सब ठीक है। सब ठीक है बाबा जी, बिल्कुल सब टनाटन काम चल रहा है, कोई समस्या नहीं। बाबा जी जितनी योजनाएं चलाए सब कोई भी सरकार ऐसा वैसा चलता रहेगा। मतलब आप लोग को बदलाव नहीं चाहिए, बस ठप्पा लगाना है, वोट देते रहेंगे, सरकार कोई कुछ भी नहीं आए करेगी। सब चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। क्या तो आप लोग कैसे बदलाव आएगा ये तो बताइए, जनता है आप। अच्छा, इनको बदलाव जरूरत नहीं है। इनको जरूरत नहीं तो ऐसी बातें करते नहीं। अच्छा, आपको क्या बदलाव चाहिए? ऐसा है ना बाबा सही बोलते हैं ना कोई सरकार बोलती है, जितने सब झूठ बोलते हैं। ठीक है। बाबा भी झूठ बोलते हैं। हम खुद उस दरबार में आ चुके हैं, एप्लीकेशन लेके, मेरे बच्चे पढ़ाई की सब रुकी पड़ी है 1 साल से, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं होता है, खाली ड्रामा है सब दिखाने का, मतलब खाली जो पब्लिक को सरकार- बेवकूफ बनाने का। कोई सरकार बनती है सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाती देखिए, है। जैसे अब 3 सवाल है मेरे बीच हाँ, में। जी बस। मायावती जी आई 12 से 17, हाँ। आप 12 से 17 में आपने अखिलेश यादव जी की सरकार देखी, बिल्कुल। इससे पहले मायावती जी की देखी, जी। अभी 2022 का समापन है, समझिए कि हाँ, अब 22 आ मैं गया, कहता इलेक्शन हूँ। आने वाला है। हाँ। तो इनका योगी भी जी समापन बोले कि हर घर पे हमने राशन पहुंचा दिया, कुछ रोजगार दे नहीं, दिया। रोज राशन देने से क्या होता, बाकी चीज सुविधाएं तो नहीं दी ना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्या सुविधा थी? मकान बोले मकान दिया, शौचालय दिया, 1000 रुपया महीना। कहाँ दिया? कोई लिखत है? कहीं है लिखत में पढ़त में? किस उसको जनपद से दिया है आप? वो है? किस जनपद से हैं? अरे मैं तो इसी लखनऊ से हूँ, लखनऊ ये से? पूर्वी से हूँ। अच्छा, पूर्वी हाँ, विधानसभा से। जहाँ लालजी टंडन के लड़के को कहीं जगह नहीं मिलती थी, हमारे यहाँ जीतते हैं, जाके चौक से नहीं जीतते हैं, हमारे यहाँ जीतते हैं सिर्फ हम लोग उस सीट से, जनरल सीट से, लेकिन कोई विकास नहीं, कोई कुछ और नहीं। भी हमारे लोग हैं, सभासद हाँ, और भी हमारे लोग हैं। यहाँ का अच्छा, आप जाइएगा, मैं तभी सवाल घुमाए जाए। मैं यही खड़ा हूँ। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद रईस है। मोहम्मद रईस साहब, देखिए जैसे कि बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय को कहा जाता है कि वो मोदी जी से खुश नहीं, योगी जी से खुश नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि योगी जी ने काम नहीं किया, आप इसको कैसे देखते हैं? काम जो है अपना अगर जो थोड़ा बहुत किया भी होगा, मगर अब आप हमसे अगर पूछे तो हम तो भैया अखिलेश यादव वाले हैं। नहीं, आप किसी के भी हो, उससे हमसे कोई मतलब, तो आप सीधे ही। अखिलेश यादव की किन नीतियों को पसंद करते हैं ये भी तो जानना चाहिए। भाई वो अच्छा काम किया, क्या काम पहले क्या साइकिल दिया है, लैपटॉप अभी दिया, यार लैपटॉप आज इन्होंने भी और बांट दिया, बाबा ने भी। हमारे वहाँ बत्ती बिजली लगवा दिया। बाबा ने भी तो आज बांटा है लैपटॉप। बांटा होगा, अब हमको नहीं मिला तो हमें क्या मालूम। अच्छा, ठीक है, और भी लोग हैं। मैं चाहूंगा पूछना, भाई साहब, जैसे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 मतलब चरम पे है जी, आने वाले समय में क्या लगा किसकी सरकार आने वाली है? बहन जी की। बहन जी ने से बहुत से लोग अभी भी, जैसे हम लोग व्यू लेते हैं तो लोग बोलते हैं कि बहन जी ने जो काम किया कि लखनऊ में आने के बाद लगता है कि किसी महानगर में आ गए, राजधानी में आ गए। तो बहन जी के किन कामों को आप पसंद करते हैं? बिल्कुल बोलेंगे। कानून प्रशासन को, कानून प्रशासन, कानून को, कानून व्यवस्था उनकी पसंद है, जी। मतलब सुरक्षा प्रणाली पे जैसे वो काम जी। करती है वो आपको पसंद है। जी। चाचा क्या बोल रहे थे, आइए बताइए क्या बोल रहे हैं? चुनाव आ गया खोपड़िया पे, खपड़िया पे अब क्या हो गई? और सब है दुवरिया पे। हाँ, होएगा क्या? चुनाव आ गया खपड़िया पे, अब है सब दुपड़िया पे। आपके तो दोरिया पे सब आ गए हैं। हम भी ये बोल रहा हूँ एक बात, हाँ, मेरे मोदी ने ऐसा बढ़िया काम किया है ना कि जो कि आज तक किसी तरीके से जी जो राम जन्मभूमि का निर्माण नहीं करवा पाया, और रामचंद्र की जय हो। जय हो। तो जो रामचंद्र अच्छा, जी है, बतौर मीडिया पे व्यक्ति मैं आपको एक चीज को आपको मतलब आपका सही कर देता हमको हूँ। पहले बोलने दो। किसी तरीके से जो 4 साल में 40 साल में पुराना काम नहीं हुआ, जो 4 साल में काम क्या मोदी जी क्या ने क्या क्या कर दिया, क्या बताइए? जो निर्माण भवन में सब हर तरीके राम से। जन्मभूमि के निर्माण के लिए मैं आपको पहले उसके कानून की व्यवस्था के अनुसार आपको जी। जवाब दे देता हूँ। जी। पहले हाईकोर्ट का फैसला आया जिसमें इसको 3 लोगों में बांटा गया, अखाड़ा समिति, हिंदू समाज, अल्पसंख्यक समाज। जी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुसलमानों को दे दी गई जमीन मस्जिद बनाने के लिए, हिंदुओं को दे दी गई राम जन्मभूमि बनाने के लिए। तो ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का, आप क्यों मोदी जी का नाम ले रहे हैं बताइए? तो मोदी जी का तो नाम लेंगे ही। अच्छा, तो ये जो रेप केस हुआ हाथरस में और मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ, बहुत से रेप के कांड हो जाते हैं। अगर सरकार अच्छी चीजों को लेगी तो गंदी चीजों के नाम में कौन आएगा? गंदी चीजों के नाम पे आएगा सपा। वाह, सरकार हमारी नहीं तब भी सपा। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, सरकार हमारी तो रहेगी। नहीं, जैसे मैं इस समय डीएम हूँ जिले का, जी। मैं अगर जिले का डीएम हूँ तो कोई भी घटना होगी तो जिले में तो उसका जिम्मेदारी हमारी होती है, तो फिर किसकी होगी? जितनी गुंजाइश जहाँ जिस तरीके से चलती थी, आज भी उस तरीके से माफिया किसी तरीके से कोई बात वो नहीं करता अच्छा, है। कौन कौन माफिया जेल गया? माफिया कौन कौन जेल गया, अब ये भैया हमको मालूम नहीं। ये कहाँ सुना आपने? ये हमको आपको ये किसी तरीके वो नहीं। और ये भैया अब हम कहा नहीं, अब हमारे यहाँ के जैसे जिस तरीके से बम्बालाल कनौजिया हाँ। बांगर मऊ के रहने वाले जी। हैं, सपा
उसमें भाजपा के इसी में बम्बाला इसी भाजपा में कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे, जहाँ की आप बात कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर से पूरा परिवार स्वाहा कर दिया, पूरा परिवार स्वाहा कर दिया आपकी सरकार। तो स्वाहा कर दिया, तो देख लो आज जेल में तो है। तो पूरा परिवार भी तो खत्म कर दिया, वो उसका क्या होगा? तो उसका क्या होगा? उसका क्या जैसे करनी वैसे भरनी। नहीं तो उस परिवार का क्या होगा? बहुत सही है, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा ये बताइए, बोले क्या बोले, अब क्या बोले लबड़े का किसी तरीके से। और भी लोग हैं। चाचा अभी आप जैसे बोल रहे थे कि जैसे इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे बोला कि भगवान राम मंदिर बना दिया गया, मुसलमानों को मस्जिद के लिए जगह मिल गई और हिंदुओं को राम मंदिर के लिए जगह मिल गई। अब इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा होता है ना, ये तो भावना अपने अपने में लगी। हम क्यों कहें कि राम मंदिर नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बराबर से कर दिया, मुसलमानों को मस्जिद दे दी, हिंदुओं को दे दिया राम मंदिर। अब आप इसको इसके बाद इसका ये राम मंदिर को कब तक चलाया जाएगा? मुद्दा खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म होना चाहिए बिल्कुल। अब तो मथुरा आ गया, मथुरा आजाद करना है। ये तो ऐसा है ना, ये तो चुनावी मुद्दे है ना, ये तो होगी। अच्छा भाई साहब ये बताइए, आप युवा हैं, रोजगार सबको मिल गया? रोजगार किसको मिल गया अभी भाई? किसी को नहीं मिला। सब रोजगार है, सबको रोजगार है, बेरोजगार आदमी तो भूखन मर रहे हैं। तब तो नहीं चिल्ला रहे, जितने तो भूखन मर रहे हैं भैया। काम करने वाले जो रहते हैं, गरीब आदमी तो पेट नहीं पाल पा रहे। जो आदमी काम करने जाता है भाई, आज के दिन काम है, कल काम ही नहीं है भाई, एक दिन कमा लेगा। कहते हैं कि मैंने हर गरीब परिवार के घर में राशन दिया। हर अपने मुख्यमंत्री योगी बाबा, सुनिए, योगी बाबा कहते हैं जितने लोग थे, जैसे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए 1100 रुपए दिया कि आप ड्रेस खरीद लीजिए, स्वेटर खरीद लीजिए, सारी चीजों के लिए पैसा दिया। तो क्या वो चीजें खाली देने से काम चलेगा या बच्चों को शिक्षित क्या होगा? जैसे भैया ये देने से हो जाएगा, ये बताइए, आप खुद बताइए, ये देने से हो जाएगा? मान लो 1100 रुपया दे रहे हो, राशन दे रहे हो, बना रहे हो, बाकी भुखमरी आदमी क्या करे? हमारे अखिलेश की सरकार में ऐसा कभी नहीं था। हमको काम चाहिए, अखिलेश की सरकार में कुछ नहीं था। सरकार में आपको क्या सुविधाएं मिली? क्या सुविधाएं मिली बताइए। मिली, मेट्रो ट्रेन मिली, हमको बहुत मिली। बताए क्या आपको फायदा मिला? आज नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम की हमने बात ही नहीं की, हिंदू मुस्लिम बात ही नहीं की। हिंदू मुस्लिम योगी बेस्ट, उससे बढ़िया कोई है नहीं, ना था, ना हुआ, ना होगा। मोदी जी की आपके लिए नहीं होगा। मोदी जी की 5 अच्छी काम होगी। योगी जी का 5 अच्छे काम भैया, हमारे योगी जी की सरकार में ना गुंडाई है, आप देख लीजिए, सारी गुंडाई है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। मुख्तार अंसारी जेल में, अतीक अहमद जेल में, बिल्कुल। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का नाम जेल में है? नहीं, वो बाहर है। वो क्यों है? वो क्योंकि वो अब सारा कुछ उन्होंने छोड़ दिया ना, वो गुंडाई अब नहीं कर रहे। वो जान रहे ना कि अगर हम गुंडाई करेंगे तो हम भी अंदर ही जाएंगे। वो तो अखिलेश यादव से वो मिल के आए, मुलायम सिंह से मिल गया, क्या मतलब है? उन्होंने तो सब छोड़ दिया ना, वो अपनी अब खुद की पार्टी बनाए हुए हैं। पहला आपका हो गया गुंडाई मुक्त, दूसरा बताइए। दूसरा हमको तो लग रहा है कि हमारा देश बहुत अच्छा मजबूत हो रहा है। पहले नहीं था, पहले तो नहीं था, अब हमको बता दीजिए। भाई साहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई जी, हिंदुस्तान में जीता। हिंदुस्तान चाइना की लड़ाई, हिंदुस्तान जीता। इसके बाद हमारे यहाँ घुस गए लोग, जंग हुई, आपको मालूम, उसके बदले हम लोग ने एयर स्ट्राइक की, बिल्कुल जवाब का जवाब दिया, ईट का जवाब पत्थर से दिया। इसके बाद और क्या चीज की? तीसरा बताइए हमें। भैया देखिए, हमारे हिसाब से योगी जी और मोदी जी बेस्ट हैं। जो हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ थी, कहाँ थी, अब देखिए कहाँ पे है। और हमारे देश के लिए हमें तो लग रहा है बहुत अच्छा उन्होंने किया। जीडीपी यहाँ पे 0 पे कहाँ है? किस कौन पहले कहाँ पे? पहले 6.7 थी। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जी, चौथा पॉइंट यही है कि जो देखिए किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी तक आंदोलन में वो गाड़ी चढ़ाई गई थी, किसने चढ़ाई थी? अजय मिश्रा ने देखा था। SIT की जांच की रिपोर्ट, वो देखिए वो जेल में है कि नहीं? टेनी जी कहने जेल में है, उसका लड़का नहीं। पत्रकारों को कहा तुम लोग चोर हो, तुम लोग, मेरा लड़का जेल चला गया, कैसी बात कर रहे हैं? 5वां पॉइंट, देखिए ये देश है, इसमें हर आदमी को कोई खुश नहीं कर सकता है, वो कोई भी हो। अभी आ जाने दीजिए अखिलेश को। आप कह रहे हैं ना अखिलेश जी हैं, अखिलेश को आप लोग चाह रहे हैं। यदि जनता के देख लीजिए, आपको यदि जनता अपना व्यक्तिगत पत्रकार का काम है हकीकत भी बोलना। हकीकत ही है, ये हकीकत है। और योगी मोदी से कोई है नहीं। बहन जी की सरकार में कोई शिया सुननी नहीं हुआ, पहली बात। शिया सुननी नहीं हुआ, बिल्कुल जो बात है। और बाबरी मस्जिद का निर्णय आया, कोई ऐसी कोई हाईकोर्ट नहीं आया। पहली बात तो मैं इसको जानता हूँ, मैंने लखनऊ को लखनऊ बनाया, मैं इसको जानता हूँ, बस मैं लखनऊ रहने वाला। बहन जी बस समाज के बीच क्यों नहीं है?
क्यों? इस समय जो उनकी कहाँ ब्राह्मण, देखिए सुनिए, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मण सम्मेलन करें क्यों? पहले तो कहती थी तिलक तराजू हो, तलवार इसको मारो, जूते चाहे, अब क्यों ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं? माहौल वो अलग होता है, राजनीति के लिए माहौल बना। राहुल गांधी ब्राह्मण बने जा रहे हैं, योगी जी ब्राह्मण तो है ही हैं, आपके समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करके अभिषेक मिश्रा को आगे करिए, तो ये जनता कब तक ठगी जाएगी, ये पूछ रहा है। चाहिए है जवाब नहीं है भैया, भैया भैया आप बोले, आप अपनी बात बोले। बड़े भाई, ये है राजनीति, ये हमारे बस की बात नहीं है बड़े भाई। आप वोट मत दीजिए, वोट का तिरस्कार कीजिए, नहीं देंगे इलेक्शन क्यों करवा भैया, फिर कैसे आएगा? जनता कैसे जागेगी? ये आप लोग यहाँ से आ रही है, हम लोग जगाएंगे, और क्या जगाएंगे, और क्या सही सवाल कर रहे हैं। और क्या? और भी लोग हैं, पूछ रहे हैं भैया, ये गलत बात है, देश की आवाज हो, आवाज ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे भी चलेगी। राजनीति के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये युवा है जिसने अभी बात किया था कि मुझे रोजगार चाहिए, देश की स्थिति कैसी? भैया क्या है रोजगार? सर रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार की स्थिति इतने समय बहुत दयनीय है, जैसे कि आप जान रहे हैं पिछले कुछ 2 साल जो है लॉकडाउन रहा, उसके गतिवर्ष जो है कोई भर्तियां ऐसी नहीं निकली जिससे जो है युवा, मतलब 5 साल में नो रोजगार। 5 साल नहीं कह सकता हूँ मैं, जैसे कोरोना आया 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, योगी जी कह रहे, तुम कैसी बात कर रहे हो? अब कहाँ दिए उनको पता होगा, हम लोग भी फॉर्म अप्लाई किए लेकिन अभी नहीं हुआ सिलेक्शन, वो अलग बात है। भाई साहब मैं जानता हूँ, भाई साहब है यहाँ पे, भैया बाबू तुमको ये नहीं जाने दूंगा, बहुत अच्छा बोलते हो। हाँ जी, बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हाँ जी, मालूम है, सब वादा कर रहे हैं कि हम जनता के हित की बात करेंगे, हम जनता का सहयोग करते हैं, हमारी पार्टी फलाने, हमारी पार्टी फलाने। आप किसको व्यू देखते, क्या देख रहे हैं? देखो राजनीति पॉलिटिक्स सबका बराबर है, सबका बराबर है, सबको अधिकार है। पागल बनाते हैं, पागल बनाते हैं नेता लोग जो है पागल ही बनाते हैं। जब सत्ता पे आ जाते हैं बस उस चीज को भूल जाते हैं। ठीक, बस मेरा कहना इतना ही है और बाकी कुछ नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं व्यू लेना चाहूंगा। हाँ भाई, अरे मोदी लॉकडाउन में है, अगर लॉकडाउन ना खोला तो जनता मर जात। अच्छा, कोरोना ना रहा, कोरोना ने भुखमरी से मर जात, भारत देश नाश हो जात। अच्छा, बहुत धर्म कमाई से भारत में मोदी जी ने धर्म कमाया। एक नाम मालूम होगा, टीवी पे चलता था, फेसबुक पे चलता था, सोशल मीडिया पे चलता था, सोनू सूद। सुना होगा, सोनू सूद ने बहुत लोगों की नाम आप लोग आपने नहीं सुना होगा। सोनू सूद नाम का एक व्यक्ति था, उसके ऊपर इनकम टैक्स की जांच हो गई और कंगना रनावत जिसने कहा कि देश 2014 में आजाद हुआ, उसको बड़े बड़े पदक मिल गए, उस पर क्या कहेंगे? अब ये सब नहीं मालूम है। सोनू सूद भैया नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे। तो सोनू सूद को तो कोई अवार्ड नहीं मिला, उसकी इनकम टैक्स की जांच हो गई। सर जो भी उन्होंने किया है वो अच्छा किया, उन्होंने काम, अच्छा किया सोनू सूद ने, जो बात है मानिए। सोनू सूद चले गए थे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से जो भी इंटरव्यू में, सुनिए, उसके अगले दिन उनके घर में जांच हो गई। क्या ये जांच इसकी वजह से हुई या कुछ और बात थी? सर मैं जांच नहीं जानता हूँ मैं सर, लेकिन सोनू सूद ने जो भी काम किया है वो बेस्ट किया है। आप बोलना बस ये समझ लीजिए आप। इस समय हम मौजूद, हाँ चाचा बोलना चाहे, चाचा बहुत जोश में है इस समय। ऐसा प्रधानमंत्री न होता जो पता नहीं देश के अंदर कोरोना के कितने मर जाते सब लोग। अच्छा है ना, और ये तरीके से आज तक प्रधानमंत्री न बनेगा न बना है। पहले कोरोना आया कहाँ था जो प्रधानमंत्री? और इसके पहले कोरोना आया तो सब लोगों ने मैं आपको फिर जवाब देता हूँ क्योंकि मेरा काम सच्चाई दिखाना है। महामारी के समय आप होंगे, बहुत सी आई थी, डेंगू आई थी, फलाने आई, हैजा आया, कालवा आया, तब उस समय की सरकारों ने भी तो ऐसे ही काम किया था। तो क्यों हम चिल्लाते कि इन्हीं ने काम किया? इन्होंने बढ़िया काम किया है। अरे तो पहले वाले जो थे पाकिस्तान सारे पता नहीं कहाँ देश विदेश से आ गए, सब हमारे मोदी ने बचाया। सब कैसे बचाया, मतलब समझे नहीं? बचाए इस तरीके, कहीं से आ रहे हैं तो किसी तरीके कोरोना लेके, कहूँ कुछ लेके आ रहे हैं। और अच्छा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब बंगाल में जब तक चुनाव था तब तक मोदी जी ने घोषणा नहीं की लॉकडाउन की, उधर चुनाव खत्म, इधर लॉकडाउन लागू क्यों? मोदी जी वाले हैं तो बताइए। तो मोदी जी वाले हैं तभी तो बता रहा हूँ कि मोदी जी ने जो काम किया इसका ने पता नहीं कब भारत देश का आदमी मर जाता। और उन्होंने इतना काम संभाला जिस तरीके से कोई प्रधानमंत्री आता है संभालेगा नहीं। लखनऊ से है ना? जनपद लखनऊ से, हम डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से रहने हैं। अरे वाह क्या बात, कुलदीप सिंह सेंगर वाले। कुलदीप सिंह सेंगर, सुनो हमारे यहाँ बम्बालाल विधायक है इस मौजूदा हालत में। पंकज गुप्ता भी तो है। हाँ पंकज गुप्ता है उन्नाव से। अब आप बात सुनिए और फिर ये बात मेरी हमको सब बोल रहे हैं तो किसी तरीके से बोल लीजिए। वो हमारे कनौजिया बम्बालाल विधायक भाजपा से हैं,
और हमारे यहाँ बस्ता आता है सब कुछ, जो हम सब लोग सपोर्ट करते हैं हर तरीके कौन सा से। बस्ता आता है? बस्ता भाजपा का। 175 रुपए का है वो, और अनाज 120 अरे रुपए का। 175 हमका सर कोनो कुछ देते नहीं किसी तरीके से। राशन नहीं मिलता था हमका पहले? नारे पर नहीं पूछता कोनो। पहले राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता ना, था? हमको कुछ भी नहीं मिला है। राशन कार्ड से पहले कभी राशन नहीं मिला? नहीं, राशन हमको साला प्रधान सारे हो जाए म्यूनिसिपालिटी के, और साला कोनो झाटो बात है, वो बात है। मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ, भैया हमको नहीं मिलता। जैसे पहले सरकारें थी, अभी मोदी जी, ऐसा तो नहीं कि इससे पहले देश आजाद नहीं था, 14 से पहले भी मोदी जी की पहले भी हाँ, सरकारें ठीक थी, है। कांग्रेस की रही, विभिन्न दल की रही, तो क्या पहले कभी राशन नहीं मिला? हम देखो विकलांग आदमी, हमारा सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया, बताइए। बताइए, 5 साल तो हो गए सरकार को, अभी तक बना नहीं। नहीं तो बना नहीं, लेकिन अब ये है कि बताओ जहाँ जाओ कहा 10,000 रुपए लाओ। कौन मांगता है? मांगता है सीमो, उन्नाव का सीमो, और विकलांग आदमी है। उन्नाव के सीएमओ के खिलाफ आप भारतीय जनता पार्टी के इतने अच्छे जो है बेहतरीन आदमी है, आपको नहीं और देख बताएगा? लो, और खुले से विकलांग आदमी एड़ी कटी है, उंगली कटी, सब कटी है। हमारे हमारा भी सर्टिफिकेट लखनऊ से विभिन्न जिलों के लोगों ने अपने मत दिए। जो लोग मोदी जी की तारीफ करते दिख रहे हैं, उनका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना। जो बहन जी की बात करते हैं, बहन जी सत्ता में लोगों के बीच नहीं है। अखिलेश यादव की बात करते हैं, जो मुसलमानों के नेता बनते हैं, वो मुसलमानों के नेता ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। जनता को फैसला करना है कि इलेक्शन में वोट किसको करना है। वॉइस इन द टीम की टीम असलियत आपके बीच लाएगी। किसी प्रकार के दबाव में, किसी के व्यक्तिगत बयान से गलत जवाब मिलेगा तो सवाल का वहीं पे जवाब दिया जाएगा कि अगर राम मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, राशन अगर मिलता था तो पहले भी आया है, और अगर कोविड के इलाज की बात होगी तो कोविड के इलाज से पहले जब देश में महामारी हैजे आए थे तो कांग्रेस की सरकार ने इलाज किया था। ये सरकार का दायित्व है, एहसान करने की आवश्यकता नहीं है। जनता को फैसला करना है कि वोट किसको करना है। बहन जी हमारे बीच कुछ ऐसे समर्थक हैं जिन्होंने कहा कि यदि मोदी और योगी को देश से हटा देंगे तो देश पाकिस्तान बन जाएगा। भाई साहब क्या कह रहे थे? अभी से हो रहा भैया, अभी से हो रहा क्या, है। कैसे? लोग पाकिस्तानी झंडा दिखाते हैं हाँ। कहीं, बहुत जगह। हम अब क्या बताएं, कहाँ देखा? मैं साफ नहीं बताना कहाँ चाहता। देखा? मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार है हाँ। कि अगर योगी और मोदी को हाँ। हटाया गया तो हिंदुस्तान को अच्छा, पाकिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। हिंदुस्तान में कितने % मुसलमान है? हमको लगता है 40 से 45। 19%। नहीं सॉरी, 19%। नहीं 19%। 19%। नहीं 19%। वो किसी नहीं वो सिटी अरे में, बेटा, जिले के हिसाब वो से जिले में है, कहीं 50, कहीं 45। हिंदुस्तान में मुसलमान है 19%। देखिए। आपकी बात सुनिए, प्रधानमंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, मंत्री आपके, डीएम हम आपके। लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और मोदी के रहने से। बाकी लोगों को क्या दिक्कत होगी? क्यों लोग चिल्ला रहे हैं? पाकिस्तान कैसे बन जाएगा क्यों जब लोग- सब आपके हैं? ये क्यों लोग चिल्ला रहे हैं कि योगी और मोदी को नहीं आने देंगे? हमको अखिलेश चाहिए, भैया, मायावती चाहिए। कुछ तो उसी तरीके नहीं, में बोल रहा हूँ। आपने ये शब्द कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा, इस पे टिप्पणी मैं लूंगा। मैं यही सोच के कह रहा हाँ। हूँ कि अगर ऐसा अच्छा, ये होता बताइए, रहा, आप करते क्या है? मैं मैं ऐसे छोटा मोटा सा काम क्या करता करते हूँ। हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। किस छोटा। चीज का? बस ऐसे ही बाहरी छोटी सी रेवड़ी ऐसे कुछ लगा। तो वहाँ पे जो आपके काम करने वाले मुसलमान आतंकवादी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कैसे ऐसे हो तो गए? नहीं, कैसे हो गया? मैंने किसी कैसे जात पाकिस्तान या बनेगा? धर्म को लेकर मैंने नहीं, कोई टिप्पणी योगी नहीं मोदी करी। नहीं होगा तो देश पाकिस्तान बन जाएगा। 2014 से पहले क्यों नहीं बना? भैया ये मेरी राय है। मेरी जो बना था, बिल्कुल बना था। बना था। कैसे? 70% गुंडाई चालू थी। अच्छा, 90% लेडीज का अपहरण होता था। अभी नहीं होता? अभी होता है, कहाँ होता बताइए? हाथरस में गैंगरेप नहीं हुआ? नहीं, कहाँ पे हुआ? हाथरस में बाबू जहाँ रात में 2 बजे प्लास्टिक तेल जला के। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हुआ हाँ, हुआ। पहले 70% होता था, अभी 10% होता है। कहाँ भैया? सब कहीं। कोई ऐसा दिन दिखा दो पेपर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेप नहीं होता, आज भी बताओ। कल के डेट में कहाँ हुआ? परसों के डेट में कहाँ हुआ? मोबाइल चलाते हो? मोबाइल चलाते हो? चलाता हूँ। कल की डेट डालो, कल की 24 दिसंबर रेप केस डालो, देखो नेट पे आता है कि नहीं। भाजपा फिर से आएगी भाई साहब, भाजपा फिर से आएगी। भाजपा आए, बसपा आए, सपा आए, कांग्रेस आए, इससे हमारा मकसद है कि जनता को हक। देखिए, अगर कोई चीज आप जैसे बोलते हैं कि पहले रेप होता था अब नहीं होता, हाँ। पहले हत्या होती थी अब नहीं होती, हत्या पे बोलेंगे तो मनीष गुप्ता होती है, कम होती है। अच्छा, ये मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं होती है। अभी तो बोल रहे थे,
हो रही है, लेकिन पहले से कम हो रही नहीं, है। अभी आप बोल रहे थे कि जैसे बहुत, अगर मोदी योगी, इन्होंने बोला मोदी योगी नहीं होंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा, तो मैंने इनका सीधा जवाब दिया 2014 से पहले कब बना? मैंने ये नहीं कहा बन जाएगा, मैंने कहा बनने में देर नहीं कैसे लगेगी। बनेगी? 19% लोग ये यार। मेरी व्यक्तिगत राय है। कोई रोक नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, सीओ, एसओ, डीएम, एसपी सब आपके, कैसे बनेगा? कुछ नहीं, ना रहने की बात हो रही है, ना रहने तो की बात। पहले क्यों नहीं बना? 14 से पहले क्यों नहीं बना? 14 के पहले। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, 2 करोड़ रोजगार सालाना थे भाजपा। अच्छा ये बताइए, अभी तक जितनी सरकारें थी जिन्होंने जो वादे करे थे, हमको जरा वो आप बता दीजिए किसने क्या पूरा किए। मोदी जी ने आप सामने वाले को बोल रहे हो, पिछली सरकारों के आप जरा हमको बता दीजिए। अरे पिछली सरकार अगर अच्छी होती तो हम उसको क्यों लाते? हम आपको क्यों लाए? फिर आप वो बार बार वही क्यों रिपीट कर रहे हो कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। आप बना दिए बस। अच्छा, ये धन्यवाद।